भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 10/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 21/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, गरुड़ पुराण में विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं। कहते हैं गौ की पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। कहीं ऐसे भी समझते हैं तुम स्वर्ग में जाएंगे तो हम तुम्हारी पूंछ पकड़ लेंगे, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। शास्त्रों में है आटे में लून, बाकी सभी है झूठ। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं। ये रूहानी पाठशाला है। वह जो स्कूल है वह होते हैं मनुष्यों की, जिसमें मनुष्य मनुष्य को देखते हैं। कोई बैरिस्टर है, डॉक्टर है, कहेंगे हम बैरिस्टर पढ़ते हैं। मनुष्य का योग मनुष्य से ही है। यहाँ तुम समझते हो हम आत्माएं बैठी हैं। आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप से योग लगाना है, अर्थात बाप को याद करना है। इसमें ही मेहनत है। सामने ब्रह्मा बैठा है, परंतु याद करना है शिव बाबा को। शिव बाबा खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। तुम भी आधार लेते हो ना पाठ बजाने। तो यह है पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप। बाप एक ही बार आकर इस रथ द्वारा पढ़ाते हैं। कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं निराकार हूँ। मुझे सभी याद करते हैं क्योंकि मैं सभी आत्माओं का परम पिता हूँ। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। वह है ऊंचते ऊंच भगवान। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बुद्धि टीचर तरफ रहती है। हम पढ़ करके यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम समझते हो मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है इस भाग्यशाली रथ में। वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। इस झाड़ के सारी आदि मध्य अंत का उनको मालूम है। झाड़ कहो या सृष्टि चक्र कहो, यह बुद्धि में अच्छी रीत याद रखो। हम अभी बाबा से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा है ही कल्याणकारी। आते भी हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर। सभी मनुष्यों का कल्याण होता है। बाप है ऊंचते ऊंच, वह इसमें बैठे हैं। इन द्वारा यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। यह पढ़ाई पढ़कर तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच बनते हो। बाप आया ही है तुम बच्चों को नर से नारायण बनाने। एम ऑब्जेक्ट ही यह है, मनुष्य से देवता बनना। तुमको देवता नहीं पढ़ाते हैं, बाप पढ़ाते हैं। उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचयिता और सारी रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज वह देते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप वृक्षपति हूँ। बृहस्पति दिन भी शुभ समझते हैं। बृहस्पति की दशा अच्छी होती है। तुम बच्चों पर राहु की दशा थी, अभी बदलकर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत ही राहु की दशा में है, फिर अभी बृहस्पति की दशा बैठनी है। कुछ भी न समझो तो नोट करो। ये बात बाबा से पूछेंगे। अभी तुम बच्चों का अटेंशन सारा है पढ़ाई पर। जैसे स्कूल में बच्चों का अटेंशन एक तो टीचर तरफ रहता है, दूसरा एम ऑब्जेक्ट तरफ। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं। सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उल्टा समझते समझते बिल्कुल ही उल्टे बन गए हो। अभी बाप बैठ समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे। तुम देवताओं को पूजने वाले हो ना। तुम देवी देवता धर्म के भी हो, शिव बाबा के बच्चे भी हो। भारतवासी शिव को भी पूजते हैं, फिर देवताओं को भी पूजते हैं, परंतु वे जानते कुछ भी नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। शिव वंशी भी है, फिर देवी देवता धर्म के भी है। अभी देवी देवताओं को तुम पूजते हो, फिर तुम ही देवी देवता बनेंगे। अभी हो शिव वंशी।
फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। शिववंशी तो सभी हैं, परंतु वह बेचारे शिव को जानते ही नहीं। यह समझते हैं कि वह सुप्रीम गॉड फादर है, फिर टीचर भी है, यह नहीं जानते। वह लिबरेटर प्रिस्पेटर भी है, यह जानते हैं, पर कब आकर लिबरेट करते हैं ये कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं, सभी को लिबरेट कर ले जाते हैं, कल्याणकारी युग में आते हैं, जबकि सभी का कल्याण होता है। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चे भी कल्याणकारी हो। इस समय तुम सभी कल्याण करते हो। तुम हो ईश्वरीय मिशन, श्रीमत पर चल रहे हो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो, राजाई को याद करो। तुम बच्चों को भी फिर यही संदेश सभी को देना है। कहते हैं बाबा सभी को कैसे देंगे, मुख से तो दे नहीं सकेंगे। नहीं बच्चे, अखबारों द्वारा सभी को आवाज पहुंचेगा। अखबारों द्वारा ही तो इतना हंगामा हुआ है ना कि ये जादू करते हैं, भाई बहन बनाते हैं। अभी एक एक को कैसे बैठ समझाएं, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। वह हो जाता है चींटी मार्ग। अभी तुमको सर्विस करनी है विहंग मार्ग की। ये तुम्हारे चित्र भी बड़े बड़े अखबारों में जाने से बहुतों को मालूम पड़ेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गॉड फादरली वर्थ राइट, ये तो किसको भी समझाना तो बहुत सहज है ना। फादर फादर सभी कहते रहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। फादर को याद करते हैं तो जरूर फादर को आना पड़े। बाप जानते हैं भक्ति मार्ग में सभी रावण की जेल में, अर्थात पराय राज्य में है। मुझे भी पराय राज्य में बुलाते हैं। ओ दूर देश के रहने वाले, आओ देश पराए। यह रावण का पराया देश है ना। यह ज्ञान की बातें हैं। बापू गांधी जी भी गाते थे पतित पावन। यह उनको पता नहीं था कि पतित किसको, पावन किसको कहा जाता है। पतित को पावन बनाने वाला कौन है? हाथ में तो गीता उठाते थे और कहते थे पतित पावन सीताराम। सभी सीताएं ब्राइड्स को आकर पावन बनाओ। फिर पिछाड़ी में कह देते थे रघुपति राघव राजा राम। वह तो फिर त्रेता का हो गया ना। श्री कृष्ण के लिए कहेंगे वह तो फिर भी सत्युग का मालिक है। राम तो त्रेता का हो जाता, 2 कला कम हो जाती हैं, तो उनका थोड़ा ही नाम लेना चाहिए। वह तो सेकंड ग्रेड में है। अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम युद्ध के मैदान में हो। जो माया से हार खाते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, इनकॉग्निटो, अंडरग्राउंड, गुप्त भी तुम हो। किसको भी पता नहीं है तुम बाप से कैसे राज्य लेते हो। तुम ही अनोन वायरस हो और फिर वेरी वेल नोन भी बनते हो। तुम बहुत पूजे जाते हो। देवियों को देखो कितनी पूजा होती है। अभी तुम हो संगम युग पर, तो ये नॉलेज धारण करनी चाहिए। नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करना है। यह है पुरानी दुनिया। यहाँ तो अथाह दुख है। बाबा ने कहा था अपार दुखों की लिस्ट बनाओ। लिस्ट निकाली थी, परंतु अभी छपाया नहीं है। इनको कहा ही जाता है दुख धाम। अपरम अपार दुख है। नई दुनिया में है अपरम अपार सुख। उनको हेवन, स्वर्ग कहा जाता है। यह है नर्क, हेल। अभी तुमको पता पड़ा है गोल्डन एज से हम आयरन एज में कैसे जाते हैं। सभी आत्माएं ऊपर से यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाबा ने समझाया है तुम आत्माएं रूहानी भाई भाई हो, वह है जिस्मानी भाई भाई। भाई आत्मा ही पार्ट बजाती है जिस्म के साथ। तो तुम बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह देहधारी भी तुम्हारा भाई है। ऊंचते ऊंच एक भगवान ही है। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप ने समझाया है यह साक्षात्कार के लिए है, शंकर तो है नहीं। यह भी समझाया है ब्रह्मा है अव्यक्त, जिसका बच्चियां साक्षात्कार करती हैं। तुम भी ऐसे फरिश्ते बनेंगे। वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता। यह तो हड्डी मांस वाला है ना। इनको भी भूल जाना है। अपन को आत्मा समझ बाप को और घर को याद करना है। पाठशाला में तुमको पढ़ाया जाता है कि तुम फिर से 100 देवता बनो। अनेक बार तुम ही बने थे, फिर बनना है। ये बड़ा ही वंडर है। दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती।
उन्हों को कहा ही जाता है तुच्छ बुद्धि। सतयुग में तो तुच्छ बुद्धि जान ही सकते हैं, बिल्कुल ही छीछी बुद्धि है। बाप कहते हैं तुम सतयुग में चलने लायक नहीं हो, बहुत ही छीछी पतित हो। यह है विशियस वर्ल्ड, वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी विशियस है। 5 विकार सब में है, वहां तो 5 विकार होते ही नहीं। अभी बाप समझाते हैं तुमको निर्विकारी जरूर बनना है, अभी सभी को वापस जरूर जाना है। अभी यह है क़यामत का समय, हिसाब किताब चुकतू कर सभी को सतोप्रधान बनना ही है। आत्मा कोई बनना है, यह भी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है। जन्म व जन्म जो पार्ट बजाते हैं वह अविनाशी है, फिर कल्प बाद भी वही पार्ट बजाएंगे, वही तन धारण करेंगे। 84 जन्म 84 शरीर 84 नाम जो लिए हैं वही फिर रिपीट होगा। यह ड्रामा अनादि रिपीट होता रहता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अभी बाप समझाते हैं बच्चे अभी इस देह को भी छोड़ना है। सिंधी में कहते हैं छड्ड तो छुट्टे, अर्थात चले जाएंगे अपने मुक्ति धाम। बंदर बुगरे मुट्ठी लेते हैं, जब तक छोड़ो नहीं तब तक छूट न सके। बाप भी कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो तो छूटे, नहीं तो बुद्धि युग लटक पड़ेगा। सभी बंधन छोड़ो, अपन को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा ही याद करती है ना। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुमको नॉलेज मिलती है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, बाप पढ़ाकर सदगति दे जाते हैं। कहते हैं यह नॉलेज फिर 5000 वर्ष बाद देंगे। पुराने ते पुराना इन लक्ष्मी नारायण का चित्र है। 5000 वर्ष से जास्ती पुरानी कोई चीज होती ही नहीं। मनुष्य तो गपोड़ा लगाते रहते हैं कि इतने वर्ष की यह पुरानी चीज है, परंतु हो नहीं सकता। यह खेल ही है 5000 वर्ष का। पुराने ते पुराना शिव का लिंग ही है, परंतु उनकी वैल्यू है नहीं, क्योंकि शिव बाबा पत्थर भीतर में डाल दिया है। देवताओं की चित्रों की वैल्यू देखो कितनी है। दिलवाला मंदिर की एक एक मूर्ति का 50,000 20,000 कीमत अमेरिकन लोग दे देंगे। बहुतों के पास पुराना सामान रहता है, परंतु 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई हो नहीं सकती। जिसने जो कहा वह मान लेते हैं। बुद्ध को 2200 वर्ष हुए हैं, तो इतनी पुरानी चीज बुद्ध की हो कैसे सकती है। तुम हो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से मिलते हो। प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। इनको तो कब आंसू नहीं आता, यह बहुत बहुत कम रोता। तुम तो अथाह रोने वाले हो। स्त्री जितना रोती है उतना और कोई नहीं। कोई पास जाते हैं तो रोना जरूर आता है। अभी बच्चों को बाप समझाते हैं आधा कल्प के लिए तुमको कब रोना नहीं है। पुरुषार्थ पूरी रीति करना है। विश्व के मालिक बनते हो तो रोएंगे कैसे। तुमको पढ़ाने वाला है बाप, ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे रोएंगे कैसे। रोने से देह अभिमान आ जाता है। अभी अर्जुन तुमको पूरी खुशी नहीं रहती है। यह तो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। सो कब। बाप कहते हैं वे तुम्हारी अवस्था पिछाड़ी में होनी है। जब रिजल्ट निकलती है फिर तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। तुम जब सतो प्रधान थे तो बहुत ही खुशी में थे, कब अकाले मृत्यु नहीं होती थी। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता, तो वह रिजल्ट पिछाड़ी में निकलती है। वह अंदर में खुशी रहती है, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, और कोई होगा ही नहीं। सतयुग में वजीर आदि कोई होते ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। तुमको कोई से भी राय लेने की दरकार ही नहीं। एक ही बार तुमको राय मिलती है जो आधा कल्प चलती है। सतयुग में वजीर होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब विकारी बनते हैं। अभी तो तमोप्रधान होने के कारण ढेर वजीर हैं। बड़ा वजीर फिर छोटे छोटे वजीर। दूसरों की मदद चाहिए क्योंकि खुद में इतना अकल नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण को तो बहुत अकल है, कितनी ताकत रहती है सारे विश्व पर राज्य चलाने की। कोई खिटखिट नहीं। फिर जैसे जैसे ताकत कम होती जाती है
तो डरपोक होते जाते हैं। जहाँ तहाँ ढेर मिनिस्टर्स हैं, भूले भी करते रहते हैं। बाप समझाते हैं रिलीजन इज माइट। वहाँ तुम्हारी कितनी माइट रहती है। सत्व प्रधान हो ना। जो नए नए आते हैं उनमें भी ताकत रहती है, इसलिए उनका प्रभाव निकलता है। अभी तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन रहे हो। तुम्हारा पार्ट सबसे ऊंच से ऊंच है। शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पार्ट बजाते हो। सभी एक्टर्स हैं। बाबा में बड़ी ताकत है, फिर बाबा से ताकत लेते हो। सबसे जास्ती तुम ताकत लेते हो याद की यात्रा से। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। कब स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा। यह बाप ही बैठ बताते हैं। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। तुम निश्चय बुद्धि हो जाते हो तो बाप पर कुर्बान जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे ना, तुम कितने पुराने आशुक हो, एक मुझ माशुक के। कहते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। हम आप पर वारी जाएंगे तो आप हमारे पर 21 बार वारी जाएंगे। कब वारी जाते हैं? जब विनाश होता है। देह सहित देह के सब कुछ खल्लास हो जाना है। इनसे पहले हम एक बार वारी जाएंगे, आप 21 बार वारी जाना। तुम बच्चे 21 जन्मों का वर्षा लेते हो ना। यह बेहद का फादर ही 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। दुख में सुमरन सभी करते हैं, सुख में करे न कोई। वहाँ तुम सुख ही सुख भोगते हो। बाबा कब तुमको सुखी बनाकर गए? अब फिर आए हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। कल तुमको यह बनाकर गए, फिर तुम 84 जन्म ले यह बने हो। अभी फिर तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं। कहते हैं बाबा पराए देश में आओ। आंसू भी आ जाते हैं। बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं। कहते हैं ना गऊ की पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। कहीं ऐसे समझते हैं तुम स्वर्ग में जाएंगे तो हम तुम्हारा पूंछ पकड़ लेंगे, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना अक्लमंद बनाते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब तक यह रथ है बाबा प्रवेश करते हैं। इम्तिहान पूरा होगा तो फिर वह भी चले जाएंगे, यह भी चले जाएंगे। शास्त्रों में है आटे में लून, बाकी सभी है झूठ। गीता भी है परंतु झूठ डाल दिया है। ये कोई नहीं जानते हैं परमपिता परमात्मा तीनों धर्म की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण तो है छोटा बच्चा, वह कैसे बाप बनेगा? बाप तो ऊपर से आते हैं, वह है सभी का बाप। तो अभी तुम इन बातों को समझते हो, इन बातों को अच्छी रीत समझाना भी है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। सोचो और स्वयं से पूछो, मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ? वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहा हूँ? वायदा क्या किया और निभा क्या रहा हूँ? अपने स्वमान श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।